भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की भी इजाजत मिलेगी। लीजिए, वाह, ये होता है। देखिए, ये किसी देश के मादे का बढ़ना बताता है। आप बताइए सर। नहीं, ये यारी दोस्ती भी है। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपने S-400 लिया, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद लिया, काटसा की जो तलवार आपके सर पे टंग रही थी उसके बावजूद लिया, और अब S-500 इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और रशिया ये कह रहा है कि आप खरीदिए। रशिया ने यही ऑफर आपको Su-57 के लिए भी दिया था, सेम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, रशिया कह रहा है आप बनाओ, हम आपको बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, और एक बार आप बना लोगे ना, फिर आप बेच भी देना। इससे बढ़िया और क्या? गौरव, इसमें एक छोटी सी बात है जी। वो चूंकि ये डिफेंसिव सिस्टम है जी, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसलिए पिछली बार S-400 पे हमें इसको कंसीडर करके काटसा नहीं लगाया था। काटसा नहीं लगाया। तो अब ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद इसकी खास बात ये रहेगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकता है। पर सर एक बात है कि ट्रंप जो है, ट्रंप इससे भी दुखी है। करेक्ट, से बहुत दुखी है। While this is air defense, while this is air defense, and only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। ट्रंप इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने S-400 को जो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम प्रूव कर दिया है, दैट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली व्हेन इंटीग्रेटेड विद आकाशदीप। एब्सोल्युटली ग्रेट, वी आर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। और दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस ने भी जो नाम ऊंचा किया है, रशिया की भी नाम ऊंचा किया है। तो यही कमाल की बात है कि न सिर्फ आपको ये टेक्निक के संदर्भ में टेक्निक मिलेगी, बल्कि आप बनाइए और दूसरे अपने मित्रों को बेचिए। ये आपके एक मित्र की तरफ से बड़ा एश्योरेंस, और साथ में आपके बढ़ते कद का परिचायक भी। और इस बीच अगली खबर यह कि ईरान से S-400 परीक्षण की खबर है। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट हुआ है। S-400 की तैनाती से अब ईरानी स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। ईरान के पास S-400 ईरान को मदद करेगा रशिया, ये बात तो रशिया ने कही थी। S-400 आ गया क्या वहां काम करना शुरू हो गया? S-400 के बारे में कहा जा रहा है कि वहां इस्फहान के पास इसकी टेस्टिंग हो गई। तो S-400 को लेकर एक जो पहलू आपने भारत के संदर्भ में जाना, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान के पास S-400 आ गया है। इजराइल ईरान वाले सिनेरियो में और ओवरऑल ईरान को देखते हुए, उसकी सामरिक क्षमताओं को देखते हुए अब क्या तब्दीली होगी मेजर गौरव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पिछला जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लायन हुआ था, जो कि इजराइल ने लॉन्च करा था, हमने एक बात देखी, और ये बात सर ने बखूबी बताई थी, और कई बार नहीं, दसियों बार बताई थी कि साहब, इजरायली एयरफोर्स तेहरान के आसमान पे नाच रही थी, रिफ्यूलिंग कर रही थी, और इनकी एयरफोर्स यानी कि ईरान की एयरफोर्स जमीन पे बैठी थी। हमें उस वक्त पता ही नहीं लगा कि ईरान के पास एयरफोर्स है भी कि नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि इस्फहान के पास, इस्फहान वही जगह है जहां पे अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से, उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा, S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से। ये बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे। कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है, और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता है। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था। और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने। तो देने वाला तो एक ही है। देने वाला एक ही, लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लगा कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है, झुक के नहीं होती। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और IACCS नहीं है। तो इसको मैंने उड़ा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। ये जो फोर्डो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे, या उस GBU-57 लेके अगर B-52 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है,
ये Actually S-400 की किसी बात उससे हो रही दिख है नहीं और सकता है। S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं जरा है, ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में, S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है S-400 चला गया एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। यूएई ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए जी, हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश हो डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना, वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको, माल हमारा इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? मार्शल श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल